यीशु मसीह कौन है? ओके, यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके और मेरे पापों के उद्धार के लिए, जिसे हम मुक्ति बोलते हैं, जन्म लिया। उससे पहले जो था, दुनिया पाप में ही चल रही थी और कोई क्षमा देने वाला नहीं था, कोई मुक्ति देने वाला नहीं था। अगर मुक्ति हमारे पापों से नहीं हमें मिलती तो हम कभी भी, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, हम कभी उसके पास नहीं जा सकते। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए पैदा हुआ, कुंवारी से जन्मा, उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, क्रूस पर कुर्बान हुआ, बेदर्द मौत सही, हमें प्रेम कर सके, ताकि परमेश्वर हमें प्रेम कर सके। नहीं तो परमेश्वर हमें गुस्से से देखता था पहले, लेकिन जब उसने अपने बेटे को बलि कर दिया, उसके मन में वो प्यार उमड़ आया। जब उसने, जैसा उसने आदम और हवा को बनाया था, वैसा वाला प्यार, जिसे बोलते हैं ना पहला प्यार, उसकी जैसी कोई बात ही नहीं है ना। जो पहला प्यार होता है उसकी जैसी कोई बात ही नहीं। तो परमेश्वर को वो पहला प्यार जैसा हमसे प्यार हो गया यीशु मसीह की क्रूस के होने के द्वारा, अपना लहू बहाने के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया। आपके और मेरे पापों को जो अनगिनत हैं, जो ढांपे गए हैं। आप समझ रहे हो दुनिया क्या करती है ना, ये समझ लो पाप का बुक है, मेरी पाप की बुक है, ये ढक दिया परमेश्वर ने। लेकिन दुनिया क्या करती है, अगर आप दुनिया में जाते हो, उसको ऐसे करती है। धन्यवाद हो यीशु मसीह का, अपने लहू के द्वारा हमें हमारे पापों को क्षमा किया और छुपके से आया, अपने आप को बलि किया, प्यार दिखाया, परमेश्वर से मेल मिलाप करवाया और क्या किया, ऐसे ढांप दिया। पता चला किसी को? पता चला किसी को? ये प्यार है जहां पे हम ढांपते हैं। आप और मैं ढांप नहीं सकते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रेम ढांपता है। आज से आपको भी ढांपना है। हालेलुया। यदि कोई भाई बहन आपके पास आके अपनी जिंदगी का कोई गहरा रहस्य जो परमेश्वर की नजर में गलत है, कोई आपके पास आके बताता है, आपको क्या करना है? ढांपना है और उसे ये कहना है कि भाई, तुझे परमेश्वर ने क्षमा किया क्योंकि तूने बता दिया। वचन में लिखा है, जो यहाँ छुपाएगा वहां खुलेगा, जो वहां खुलेगा, जो यहाँ पर खोलेगा वहां पर खत्म। आपको ढांपना है। ओके, फिर वो नहीं करना उधर इधर बैठ के आपस में, समझ रहे हो? वो नहीं करना, ढांपना है आपको। यीशु मसीह ने क्या किया? आपके पापों को भी ढांपा, मेरे भी ढांपा, तो हमें क्या करना है? ढांपना है। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 1:5। और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने हमें पापों से छुड़ाया है। और यीशु मसीह कौन है? पहलौठा है और साक्षी और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। पृथ्वी
पृथ्वी के राजाओं का राजा है, उसका औधा बड़ा है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को छोटा किया हमारे और आपके लिए। लेकिन आगे क्या लिखा है, वो हमसे प्रेम करता है और अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धोता है। इस बात को अपनी बाइबल में स्टार लगा लो। यीशु मसीह क्या करता है, हमसे प्रेम करता है और हमारे पापों को धोता है। अच्छी बात है ना, खूबसूरत बात नहीं है? क्या आपको कोई और भी चाहिए? फिर ये काफी नहीं है? इसको भूलना नहीं है। धोने की जरूरत क्यों पड़ी? धो तो पानी भी देता है। इसका मतलब है कि आत्मिक जगत में एक संसारिक जगत है, एक आत्मिक जगत है, एक स्वर्गीय जगत है। आत्मिक जगत में जैसे अगर मैंने कोई गंदा कपड़ा पहना होगा तो उसकी एक बदबू आएगी। हाँ, आत्मिक जगत में भी वैसा ही है, हमें दिखता नहीं है, लेकिन आत्मिक जगत में भी वैसा ही है। यदि हमारे आत्मिक जगत में हमसे बदबू आएगी, परमेश्वर हमें बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बदबू किस चीज की है? ये हमारे पाप की बदबू है। हत्या, निंदा, चोरी, डाक, क्लेश, चुगली, ढिठाईपन, व्यभिचार, ये क्या है? हमारे पाप के वस्त्र हैं जिनसे बदबू आती है। और ये बदबू पानी नहीं धो सकता। कोई व्यक्ति अगर चोरी कर दे, चोरी तो उसने अंदर से करी है ना, अंदर से। अब वो अंदर पानी पी के तो धुलने नहीं वाला, अगर धुल जाता तो दोबारा चोरी नहीं करता, दोबारा पाप ही नहीं करता मनुष्य अगर उसका पानी से धुल जाता अंदर से। कोई पाप का स्वभाव है, अगर पानी से धुल जाता तो वो पानी पी के धुल जाता, वो नहीं धुल सकता। उस वस्त्र को धोने के लिए यीशु मसीह के खून की जरूरत पड़ती है हमें। इस वस्त्र को धोने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? अगर ये गंदा है तो पानी से इसकी बदबू चली जाएगी। अभी बाढ़ आई थी ना, कितने लोगों के कपड़े गंदे हुए हैं, बदबू चला गया पानी से, कुछ इस्तेमाल करना पड़ा, साबुन। ऐसे ही पानी में नहाने से, स्नान करने से हमारे पाप नहीं धुलते, हमारे पाप की बदबू नहीं धुलती। उसके लिए हमें साबुन की जरूरत है। जितना ज्यादा गंदा दाग उतना ही ज्यादा अच्छा साबुन, उसकी कीमत अच्छी होनी चाहिए। फिर ड्राई क्लीन करने के लिए देते हैं ना, महंगा है ना ड्राई क्लीन, वैसा सिस्टम है। उसकी कीमत आप देख लो, ये तो कपड़े की कीमत है ना साबुन जिससे हम धोते हैं। हमारे चरित्र को धोने के लिए यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ा। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे पाप को धोने के लिए, उन्हें ढांपने के लिए उसने अपना लहू बहाया। और क्या किया? हमारे बदबूदार चरित्र को, जो परमेश्वर के सम्मुख
एक्सेप्ट नहीं था, परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं था, अपने लहू से धोकर उसे ग्रहण योग्य बनाया। हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को? मैं आज आपको यीशु मसीह के प्यार की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो आ गया मन के अंदर। कहीं भी चले जाओ, कैसी भी मुसीबत में हो, कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं करोगे। कैसे ना कैसे करके वापस आ जाओगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारी वो बदबू को धोता है जो कोई नहीं धो सकता। परमेश्वर तो पाप से नफरत करता है, लेकिन यीशु मसीह का इतना कीमती बलिदान हमारे लिए उसने किया, अपना लहू बहा दिया कि उसने हमारे चरित्र को अंदर से धोकर, हमारे विवेक को जो मरा हुआ था उसे धोकर उसे जीवित कर दिया। लेकिन हम कई बार मसीह में होकर अपना विवेक मार देते हैं, फिर से मार देते हैं विवेक, कठोर हो जाते हैं, ढिठाई हो जाएंगे, नहीं मानेंगे परमेश्वर की बात। ऐसी कौन सी बात है कि अगर आपको परमेश्वर बोल रहा है कि अपने आप को हम्बल करो, आप नहीं कर सकते? क्यों? अगर आपको परमेश्वर बोल रहा है कि उसके भवन में आओ तो आप नहीं आ रहे हो, क्यों? आपने अपने आप को ढिठाई कर लिया, अपने आप को कठोर कर लिया अंदर से। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि उसने आपको आपके हाल पे नहीं छोड़ा, नहीं तो शैतान ले जाता आपको अभी तक। जिस तरह से आज मसीह लोगों ने ये चीजें अपनानी शुरू कर दी ना, ढिठाईपन दिखाना शुरू कर दिया, घर से बाहर नहीं निकलते, संगति नहीं करते, अगर परमेश्वर कुछ बोल रहा है वहीं पे स्टिल हो जाएंगे, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख हम्बल नहीं करेंगे। फिर कैसे परमेश्वर के प्यार को देखोगे आप? अगर आपका बच्चा है, आपने उसे बोल दिया वहां नहीं जाना और वो नहीं गया, तो आपको उसके प्रति प्रेम आएगा। लेकिन अगर उसने मानने से इनकार कर दिया, वो बोलेगा, फिर उसको गुस्सा आएगा, दुख होगा उसको। सेम हम परमेश्वर के साथ करते हैं। जब परमेश्वर हमें कुछ बोल रहा है, उसको सुनो, उसको करो, दो डाउट मत रखो। हाँ, परमेश्वर ऐसा है, मैं ऐसा हूं, ये है, वह है, वो वैसे है, सब कुछ छोड़ दो। जब परमेश्वर ने कुछ बोल दिया, उसी वक्त खड़े हो जाओ और वो करो जो परमेश्वर कह रहा है। अपने हृदय को कठोर मत करो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे चरित्र को जो बदबूदार था, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उसे धोकर परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बनाया। आप ऐसे थोड़ी ना जाते हो चर्च में। आप आए, आपने बोला मैं अपने पापा को मानता हूँ, मैं अपने गलतियों को मानता हूँ, गुनाहों को मानता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपका लहू मेरे पापों से मुझे आजाद कर दो, धोकर शुद्ध कर दो। तभी बैठे हो यहाँ पे, धुल गए ना तभी बैठे हो। नहीं धुलते फिर कहीं कहीं जाते। हालेलुया। यदि आप एक सफलता का मसीह जीवन जीना चाहते हो, ये मान लो कि आपको प्रभु यीशु मसीह का प्यार अनुभव करना है। समझ रहे हो प्रमोद भाई? यीशु मसीह का प्यार अनुभव अगर आपने कर लिया पूरी रीति से, आप 20, 25, 35, 40, 50 साल बाद भी आपकी मुंह से ये नहीं निकलेगा कि मैंने गलत किया प्रभु यीशु मसीह को जानकर। आप नहीं कह सकते, कह ही नहीं सकते। और जो कहते हैं उन्होंने अच्छे से जाना नहीं। हालेलुया। तीसरी बात, जब भी आप यीशु मसीह में आते हो, जब भी आप प्रभु यीशु मसीह में आते हो,
आप किसी भाई के द्वारा आते हो, परमेश्वर आपको किसी भाई किसी बहन के द्वारा लेके आता है, आपको उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है, लेकिन उस भाई या उस बहन को परमेश्वर की जगह नहीं देनी। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। सपोज कोई लड़की है, वो अपने फादर को देख के परमेश्वर में आई। कोई लड़की है, वो अपने फादर को देख के परमेश्वर में आई। कोई बच्चा कह लो, कोई लड़का कह लो, कोई भी हो सकता है। मैं घर का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये इजी है। अब उसका पिता कुछ बातों में आत्मिक जीवन में संघर्ष करने लग गया। अब वो बच्चा क्या बोलता है कि मैं तो अपने पापा की वजह से आया था प्रभु में, यही अपने जीवन को नहीं संभाल पा रहे तो मैं क्या करूं। वो क्यों हुआ? क्योंकि आप अपने पापा को देख के चले। आपने अपने पापा के द्वारा यीशु मसीह के बारे में सुना, सिर्फ और सुना, लेकिन बचाए गए आप अपने यीशु मसीह के द्वारा ही। ये याद रखना है आपको। आप नहीं गिरोगे कभी भी जीवन में, कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं करोगे। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप लोग अभी नए हो सारे। ये परिवार नया है प्रभु में, बहुत लंबी दौड़ है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि कुछ आत्मिक जीवन में हमारे संघर्ष आ गया और हम घर में एक दूसरे को, मैं तो तेरी वजह से आई थी, तेरी वजह से आया था, तूने बोला, पति पत्नी को बोल रहा है, तू खुश थी ना वहां पे इसीलिए मैं गया था। नहीं करना ये। आपको तो आपकी पत्नी के साथ आए हो, मुफ्त में पाप धुल गए, बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 1 गेट 10 फ्री, जितने मर्जी। तो क्या करना है आपको? जब आप यीशु मसीह में आते हो, आप यीशु मसीह के बारे में सुनते हो, तो आपको अपने जीवन का जो उदाहरण है वो यीशु मसीह लेके चलना है। हम क्या करते हैं, वो भाई है ना ऐसा करता है, हम उसके जैसे करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम आते हैं प्रभु में। और यदि वो कुछ संघर्ष कर रहा है, हमें नहीं लग रहा कि वो अपने मसीह जीवन में कुछ कर पा रहा है, हम भी उसके ऊपर सारा भार, कमियां अपनी होती हैं, परमेश्वर के साथ हम नहीं चल पा रहे होते, लेकिन हम उसके ऊपर सारा भार डाल देते हैं। वेरी वेरी रॉन्ग, बहुत गलत है ये। आप यीशु मसीह को हर उदाहरण लेके चलो, पवित्रता, प्यार, हर चीज में मेल मिलाप लेके चलो। यीशु मसीह को उदाहरण लेके चलो, घर वालों को नहीं। घर वालों को लेके चलोगे ना, गिर जाओगे, 2 सालों के अंदर अंदर गिर जाओगे। बच्चे नहीं आएंगे, माँ भी नहीं आएगी। माँ से पूछेंगे आप क्यों नहीं आए? मैं तो बच्चों के कारण आई थी। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं, आप एक बात सोचना, पेरेंट्स लोगों के लिए खासकर, जिनके बच्चे उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, अपने आप को, अगर आपके जीवन में कोई कमी है, ठीक है, पति पत्नी में, उसको कोशिश करो उसे ठीक करने की। यदि आप दोनों के बिहेवियर की वजह से वो बच्चा मिस्र में चला गया और वापस नहीं आ पाया, तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो आंसर है, उसका जो उत्तर है, वो आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा। बच्चों को नहीं, आपको देना पड़ेगा पहले। बच्चे तो बाद में हिसाब देंगे, वो अपना देंगे। हालेलुया।
आपको बताने के बजाय आपको आप दोनों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आना है। यदि एक कम हो रहा है उसे खींचना है। अच्छा, एक बात और, कितने यहाँ पर भाई बहन शादीशुदा हैं? ओके। अपने अपने साथी को परमेश्वर में खींचना है, डांट के जैसे मर्जी। कभी नहीं छोड़ना अपने पार्टनर को। समझ आ रही है बात? अपने पार्टनर को कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। अगर लग रहा है कि मेरी पत्नी आत्मिक जीवन में संघर्ष कर रही है, आपको खड़े होना है, आपको लीड लेनी है, उसको उत्साहित करना है परमेश्वर के भवन में आने के लिए। और यदि पत्नियों को लगता है कि उसका पति संघर्ष कर रहा है आत्मिक जीवन में, तो आपको खींचना है। हाँ, आपका काम सिर्फ खाना बनाना तक नहीं है, समझ रहे हो? या पैसा कमाना तक नहीं है। आपको अपने साथी को लेके चलना है प्रभु में। अगर वो लग रहा है कि प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, संगति नहीं कर पा रहे, खींचो अपने पार्टनर को। ये जवान लोगों के लिए भी है। आने वाले समय में आप लोगों की शादी होगी, यह चीज आपको सीखनी है। हालेलुया। आपको पता है आपके जो दास और दासी हैं उनकी शादी किस कंडीशन पर हुई है? कि हम एक दूसरे को परमेश्वर में लेके चलेंगे। अगर एक भी कम हुआ तो दूसरा खींचेगा, दूसरा कम हुआ तो पहले वाला खींचेगा। हम नहीं जाने देते एक दूसरे को कभी भी। अगर मुझे लगता है कि प्रॉफिट जी का किसी रीजन प्रेयर में टाइम कम हो रहा है, तो मैं उसे मैनेज कर लेती हूँ किसी तरह करके। अगर उन्हें लगता है तो वो मैनेज कर लेते हैं मेरे साथ। हालेलुया। तो आपको किसको देखना है? यीशु मसीह को देखना है, उदाहरण के रूप में। किसी इंसान को नहीं, किसी पास्टर को नहीं, क्योंकि जिस दिन आप देखोगे, क्योंकि हर एक इंसान शरीर में भी है, आत्मा में भी है। हालेलुया। यीशु मसीह में निकाल के दिखाओ कोई गलती। हिम्मत है तो बोल के दिखाओ यीशु मसीह को। जब उसे उदाहरण लेके चलोगे ना, कभी नहीं बोल पाओगे किसी के बारे में। लेके चलो यीशु मसीह को उदाहरण के रूप में और बोलो तू ऐसा है, तू वैसा है, जुबान ही नहीं खुलेगी। लेकिन अगर इंसान को देख के चलेंगे यीशु मसीह में, 100% आप फेल होगे। 100% मैं कह रही हूं, असफलता आएगी मसीह जीवन में। फिर आपके चाहे बच्चे, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार आपको कुछ कह लें, आपको पता है कि मैंने यीशु मसीह का प्यार चखा है, उसके स्वाद को मैंने चखा है, मुझे हिला ही नहीं सकता कोई पैसा मुझे नहीं हिला सकता। उसके प्रेम से मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं जो अलग कर सकती है। ये तभी संभव है जब आप अनुभव करोगे, जब आप यीशु मसीह को उदाहरण के रूप में लेके चलोगे। लड़ाई और झगड़े, वाद और विवाद सब खत्म हो जाते हैं उस जगह पर आके जब हम यीशु मसीह को देखने लग जाते हैं। मैंने गलती की, सिस्टर नीतू ने गलती की, लेकिन अगर हम एक दूसरे को बोलते रहे, आप ऐसे करते हो, आप ऐसे बोलते हो, आप ये, सिस्टर मेरे को बोलेगी आप ये, आप वो, आप वो। शैतान तो काम कर रहा है ना हमारे बीच में, उसे फर्क नहीं पड़ रहा, उसको जो करना वो कर रहा है। लेकिन हमें क्या याद रखना है? इनको भी ये याद रखना, मुझे भी, कि ये इंसान है, ये आत्मा में भी है और ये शरीर में भी है।
अभी हम 100% आत्मा में नहीं चल सकते, वो तब होगा जब यीशु मसीह आएगा, तब हमारा जो स्वरूप है वो आत्मा में बदल जाएगा। अभी हम शरीर में और आत्मा में हमारी जंग चलती है डेली, हर घंटा। तो इन्हें भी ये याद रखना है कि मैंने यीशु मसीह को देखना है, मैंने भी यही याद रखना है कि यीशु मसीह को देखना है। कभी लड़ाई नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर कभी इल्जाम नहीं लगाएंगे। उसके प्रार्थना में बोला करो, प्रभु मुझे तेरे प्रेम को चखना है, मुझे तेरे प्रेम को जानना है। ये कैसा प्रेम है? ये दुनिया से लगा है, हर रिश्ते से लगा है, पति पत्नी के रिश्ते से लगा है, सब रिश्तों से लगा है ये। हालेलुया। जब आप किसी मनुष्य को देखकर, ये लास्ट बात है, जब आप यीशु मसीह में आते हो, किसी मनुष्य को देखकर, सपोज वो बच्चा वो अपने पापा को देख के आया, उसको लगा कि उसके पापा ना अब ना थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, हाँ, उनको देख के वो बच्चा क्या हुआ, बैक स्लाइड हो रहा है। आप बैक स्लाइड हो जाओगे। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बतानी थी, लेकिन मैं परमेश्वर का सही समय का इंतजार कर रही थी। बैक स्लाइड क्यों होते हैं हम जब हम किसी मनुष्य को देखते हैं? हमें मनुष्य को नहीं देखना, सिर्फ उस भाई और उस बहन के लिए हमेशा धन्यवादी रहना है जिसकी वजह से आप प्रभु में आए थे। लेकिन वो आपके लिए उदाहरण नहीं है, वो आपके लिए उदाहरण नहीं, उदाहरण आपके लिए यीशु मसीह है। क्या लिखा है? यदि तुम मेरे पीछे हो लो। पतरस को क्यों नहीं बोला मती के पीछे चल, तुझे मती लेके आया है? या पौलुस को क्यों नहीं बोला, किसी और को क्यों नहीं बोला? सबको यही क्यों बोला, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो? ऐसे भी तो हो सकता था ना। यीशु मसीह का भाई कौन था? यूहन्ना। यूहन्ना को परमेश्वर बोल सकता था, यूहन्ना बोल सकता था यार तू मेरे पीछे हो ले, मैं यीशु मसीह के पीछे हूं, तू मेरे पीछे हो ले। ये फॉर्मूला ही गलत है, फेल हो जाओगे मसीह में। 2, 3, 4, 5, 10 सालों बाद, 15 सालों बाद पता चलेगा कि वो भाई बैक स्लाइड हो गया। वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसने किसी मनुष्य को उदाहरण बना लिया मसीह जीवन में। फेल हो गया वो भाई या बहन। आपको यीशु मसीह को उदाहरण लेकर चलना है हर चीज में। दृष्टांत दिया ना, उसको पढ़ा करो। हालेलुया। तो आज से ये याद रखना है कि मैं यहाँ पर मेरे घर के पास पढ़ता इसलिए आता हूँ या परमेश्वर से प्रेम करता हूँ इसलिए आता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक लास्ट बात समझ आया? जिस भाई बहन ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया, वो दुख की बात यह है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं, उस भाई को देखा या उस पास्टर को देखा जिसकी वजह से वो प्रभु में आया था। मैं और प्रॉफिट जी हम देख के नहीं चलते किसी को, इवन एक दूसरे को देख के भी नहीं चलते। कि मैं सोचूंगी हाँ मैं तो प्रॉफिट जी की वजह से आती हूँ चर्च, मेरा परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता है, मैं परमेश्वर से प्यार करती हूँ इसलिए मैं उसके भवन में आती हूँ, या वो मेरे लिए नहीं आते। अगर ऐसा होता तो आपने देखा मुझे पिछले हफ्ते में मैं नहीं आ पा रही तो वो नहीं आते, वो बोलते मैं तो अपनी पत्नी की वजह से आता था, मैं तो अपनी पत्नी की वजह से सेवा में आया था। हाँ, तो आप लोग कहाँ जाओगे फिर? हम दोनों अपने अपने जगह पे परमेश्वर के लिए आते हैं, और जो कुछ हम करते हैं अपनी अपनी जगह पे परमेश्वर के लिए करते हैं।
हालेलुया। आज से मांगोगे परमेश्वर के प्यार के अनुभव को? ओके, मैं प्रार्थना करूंगी आपके लिए। एक वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो 9 अध्याय उसका 18 वचन। इस वचन ने मुझे झंझोड़ दिया आज सुबह। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसको चाहता है कठोर उसको कठोर भी कर देता है। अभी ये इसका प्रकाशन मुझे परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। प्रॉफिट जी हमारे बोलते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारी बुद्धि खुल जाती है। अब इस वचन का मतलब समझो, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। उसे कठोर कर देता है। अब ये परमेश्वर का प्यार आपको पता चलेगा क्या है। आप सब मसीह में हो? हाथ खड़ा करो जो जो मसीह में है। अंकल जी मसीह में हो? आप मसीह में? हाँ, हाथ खड़ा करना है। बड़ा सोच सोच के खड़ा कर रहे हैं। ओके। यदि आप मसीह में हो और आपसे कोई गलती हो जाती है, सभी से होती है, यहाँ पर मैं किसी को पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर रही, सभी से गलती होती है यहाँ पर। हाँ, उस गलती को करने के बाद यदि आपका विवेक आपको अंदर से झंझोड़ता है या आपको दोषी ठहराता कि तूने गलत किया, तो इसका मतलब परमेश्वर अभी भी आपको प्यार करता है। ये बहुत बड़ी बात है। यदि आपने कोई गलती की या मैंने की, उसके बाद अगला जो क्षण है परमेश्वर का आत्मा हमें बेचैनी होने लग जाती है ना, जब हम कुछ गलत करते हैं। कुछ बेचैनी हो जाएगी अंदर, मन नहीं लगेगा, बिल्कुल उदास हो जाएगा, सब खाली हो गया। इसका मतलब आपका विवेक यदि आपको दोषी ठहरा रहा है, इसका मतलब परमेश्वर आपको अभी भी प्यार करता है। उसने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपको अभी भी चाहता है कि पश्चाताप कर, अपनी गलती को मान। जिस भाई को, जिस बहन को तूने चोट पहुंचाई है, उसे जाके मेल मिलाप कर। हेलो, जय मसीह की, जय मसीह की। यदि आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है, आपको बेचैन कर देता है, इसका मतलब परमेश्वर आपके आत्मा को हिला रहा है। क्यों? अभी भी वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें जाकर क्या करना है? माफी मांगनी है परमेश्वर के सम्मुख और उस भाई से, उस बहन से मेल मिलाप करना है। अब दूसरी बात इससे भी खतरनाक है। बोलो, इससे भी खतरनाक है। क्योंकि अगर ये दूसरी बात हमारे जीवन में हुई तो इसके बाद कुछ भी नहीं है। बोलो बोलो, इसके बाद कुछ भी नहीं है। बहुत मुश्किल है। बोलो बोलो, बहुत मुश्किल है। जिसे वह चाहता है उसको कठोर कर देता है। कठोर पता क्या होता है? परमेश्वर ने तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया, अब उसे तुम चाहिए ही नहीं। उसने तुम्हें अंदर से जताना भी बंद कर दिया कि तू गलत कर रहा है, या तू प्रार्थना नहीं कर रहा, तू
आप सुबह उठ रहे हो, आराम से उठ रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, प्रार्थना कोई आवाज नहीं आएगी, कुछ अंदर हलचल नहीं होगी, आराम से नींद भी आएगी, सब कुछ आएगी। इट मीन्स परमेश्वर ने आपके अंदर कठोरता डाल दी है, क्योंकि आपने परमेश्वर के सामने ढिठाई दिखाई। अगर वो चीज हो गई, आप परमेश्वर के ग्रहण योग्य कैटेगरी से बाहर हो गए हो। ये खतरनाक बात है। जब तक परमेश्वर का प्यार हमें अंदर से झिझोड़ रहा है तब तक बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद किया करो परमेश्वर का। लेकिन जिस दिन उसने आपको झंझोड़ना बंद कर दिया आपकी गलत चीजों के लिए, आपके गलत स्वभाव से, आपके गलत चलने के द्वारा, दैट मीन्स परमेश्वर ने आपको आपके हाल पे छोड़ दिया। अब तुम जो मर्जी करो, परमेश्वर तुम्हें आवाज नहीं देने वाला। बहुत कोई रेयर होता है, बहुत कोई रेयर, जहां पे परमेश्वर की आवाज आती है स्टिल, वो भी कोई बहुत एक ऐसा प्रभु का दास, कोई व्यक्ति जो आपके लिए रो रो के प्रार्थना करेगा, उसकी वजह से परमेश्वर फिर भी थोड़ी दया कर देगा। लेकिन अगर ये चीज होगी, डन, बैकस्लाइडिंग 100% है, पीछे जाओगे, बहुत पीछे जाओगे। लिखा है यहां से आने के बाद जब कोई इंसान पीछे चला जाता है हमेशा के लिए, वो उससे भी बदतर हो जाता है। लिखा है ना वचन में। ये मैं आपको आसान भाषा में समझा रही हूँ क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। इससे भी बदतर हो जाता है इंसान। परमेश्वर का धन्यवाद करो अभी इस वक्त, यदि वो आपके आत्मा को, आपके हृदय को झिझोड़ता है, मतलब ऐसे कर देता है कि आप रातों रात डिसीजन ले रहे थे कि मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये गलत बात नहीं करनी अपने जीवन में। अब से आप ना कहना सीख जाते हो एकदम से। आप सुबह उठ के बोलते हो, भाई मुझे तेरे साथ संगति नहीं करनी, बहन मुझे तेरे साथ संगति नहीं करनी, आज के बाद नो कॉन्टैक्ट। आप उसे डायरेक्ट जाके बताओगे, भाई मेरी पवित्रता ही खराब होती है, मैं परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति, मेरे से ये चीज हैंडल नहीं होती, बार बार मैं परेशान हो चुका हूं, मैं तेरी संगति में और नहीं रह सकता। बोला, आए परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिला। ये है परमेश्वर की दया, जब वो आपके ऊपर अपनी दया को डालता है अपनी इच्छा से। लेकिन जिस दिन उसने अपनी इच्छा से कठोरता डाल दी, बाबा तुम लोग गए, फिर बिल्कुल ही गए। फिर वो कहेगा, अच्छा फिर तुम रोज उस दोस्त के साथ बैठोगे, यार बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर घर जाओगे ना, कोई प्रार्थना के लिए नहीं आपको बोलेगा, आपके परिवार वाले तो छोड़ो, परमेश्वर ही आपको बोलना छोड़ देगा, जाओ जहां मर्जी जाओ, ओपन हो। इसलिए बोलते हैं जब परमेश्वर कोई बात कह रहा है उसे मानो, अपने हृदय को कठोर मत करो, क्योंकि जिस दिन आपके परमेश्वर ने उस हृदय के कठोर हृदय को ना अपनी इच्छा से कठोर कर दिया, उसे बंद कर दिया ना, उसमें कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकेगी उसके राज्य की। डेथ लिखा, उसने उनको उनके हाथ के कामों में छोड़ दिया। तुम्हें जैसा माना ना तुम जियो, पर याद रखना कि जब तुम ऊपर आके बोलोगे ना कि मैं तुझे जानता था, तो मैं भी बोल दूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता, क्योंकि तुमने मुझे नहीं जाना। कभी भी कोई भी आवाज परमेश्वर की ओर से आए कि अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है तो खड़े होना है, प्लीज। आप बैठे रहते हो, इट मीन्स आप कठोर कर रहे हो अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख, हम्बल नहीं कर रहे हो। जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा करो उस समय में, ऐसा फेवर आएगा परमेश्वर का, आप 10 गुना अपने जीवन में जो संघर्ष कर रहे हो उससे बाहर आ जाओगे। आमीन। समझा या नहीं समझा? हमें यीशु मसीह के प्रेम को अनुभव करना है, बताने से नहीं, अनुभव करने से। मैं सिस्टर को बोलती रहूं, सिस्टर नहीं तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ,
मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे, जब तक सिस्टर नीतू ने मेरे प्यार को अनुभव नहीं किया, वो कैसे कह सकते हैं कि तूने मुझसे प्यार किया? जब तक किसी इंसान दूसरे इंसान के प्यार को अनुभव नहीं कर पाता, वो कैसे बोल सकता है कि मैं ये मुझसे प्यार करता हूँ? वो नहीं बोल सकता। उसके लिए आपको अनुभव कराना पड़ेगा। और अनुभव कैसे होता है? प्रेम के साथ, धीरज के साथ, भलाई के साथ, संयम के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, भलाई, अनुग्रह के द्वारा, कृपा, दोष ना लगाना, इनसे आप अनुभव करते हो आपस में। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के साथ अनुभव करना है, यीशु मसीह को, तो आपको पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है। आपको मांगना है, परमेश्वर, मैं पता है मुझे कितने साल हो गया प्रभु में, 20-22 प्रभु को जानती हूँ। आज भी यही बोलती हूँ, प्रभु तेरे प्रेम को अनुभव करना चाहती हूँ। तभी तो ये वचन आपको क्यों मिलता है? परमेश्वर के सामने इन चीजों को रखा जाता है। फिर प्रभु अपने, जब हम उसके सामने अपने आप को हृदय नम्रता करते हैं, तो वो आपकी चीजों को ढांप देता है, आपको खड़ा कर देता है, आपको अपने प्रेम से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? अपने आप को नम्र और दीन करना है, परमेश्वर के सम्मुख उस प्रेम को जानना है, बोलना है, प्रभु मुझे हर दिन अपने प्रेम की कोई बात बता। पवित्र आत्मा जी, आज मुझे प्रभु के प्रेम से भर, यीशु मसीह के प्रेम से भर। वो कैसा है मुझे बता। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, अभी तक हुआ नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी अगर मैं कहीं चली भी जाऊँ ना दुनिया में, कुछ साल पहले ऐसा हो गया था कॉलेज टाइम में, जब आपको लगता है कि आप दोस्ती यारी में हो, है ना, तो आप चले जाते हो, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो दुनिया आपने कभी नहीं देखी होती, तो वो नया नया होता है एक्सपीरियंस, है ना। तो क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में अच्छा लगने लग गया, लेकिन धीरे धीरे ना उदास आ गया, उदासी आ गई मेरे मन में। ऐसा हो गया कि अच्छा नहीं लग रहा, मैं उनके बीच में बैठी हूँ लेकिन फिर भी खुश नहीं हूँ। तो ये क्या है? परमेश्वर आपके अंदर ना अपनी दया, इच्छा से अपनी दया को डालता है कि तू गलती कर रहा है यहाँ पे, इसको सुधार, जल्दी सुधार इसको। तो मैं क्या करती थी, थोड़े टाइम के बाद ना मैं प्रार्थना करती थी, जैसे मुझे पता चलता था कि ये गलत हो रहा है कुछ ना, अगर इससे ज्यादा बढ़ा ना आगे तो परमेश्वर का साथ छूट जाएगा। तो मैं क्या करती थी, प्रार्थना में बैठ जाती, प्रभु मुझे ना बुद्धि दे कि मैं इस चीज को कैसे अपने जीवन में दूर कर सकूं। प्रभु मुझे बुद्धि दे, इन चीजों को मुझसे दूर कर, ये दोस्त मुझसे दूर कर दे, ये लोग मुझसे दूर कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर। जब मैं प्रार्थना करती थी ना, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कुछ ऐसा ही हो जाता था कि वो लोग अपने आप ही मेरी लाइफ से चले गए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं नहीं छोड़ सकती, कि इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, दुख के समय में मेरे आंसू पहुंचे, ये है वो है, क्या मजाक है ये। प्रभु के लोगों के आंसू संसार नहीं पहुंच सकता। प्रभु के लोगों के आंसू हमारा प्रभु ही पहुंचता है। हालेलुया। हमारे आंसुओं को सिर्फ और सिर्फ प्रभु ही पहुंच सकता है भाई लोगों, नहीं तो हम लोग यहाँ पे नहीं होते। अगर संसार में पहुंचने वाले मिल जाते तो हम यहाँ पे नहीं बैठे होते, फिर हम यहाँ पर नहीं होते। लेकिन अगर हम यहाँ पर हैं, इट मीन्स वो ही है हमारा सहारा, अंतिम सहारा वो ही है हमारा। इसलिए यदि वो आपके आज हृदय को झंझोड़ता है, अपने आप को नम्र करो, दीन करो, माफी मांगो परमेश्वर से, और परमेश्वर के सम्मुख नम्र हो जाओ, और अपने उस भाई से, उस बहन से मेल मिलाप कर लो। नहीं तो कठोर बने रहोगे,
वो जाएगा एक दिन फिर। जा, कुछ कर सकते हैं हम परमेश्वर से ऊपर? मुझे ये एक बात बताओ, हम जीत सकते हैं परमेश्वर से? क्या उसके स्वर्ग में जाके ऐसे ही बैठ जाएंगे? मैंने अपनी पूरी जिंदगी मसीह में जी है, मैंने ये सैक्रिफाइस किया, मैंने वो सैक्रिफाइस किया, मैंने दारू नहीं पी, मैंने क्लब में नहीं गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप वहां जाके बैठ सकते हो अपनी मर्जी से? नहीं। एक वही जगह है जहां पे आप अपनी मर्जी से नहीं बैठ सकते। यहाँ पे तो फिर भी आ सकते हो गलती करने के बाद, मेल मिलाप कर सकते हो गलती करने के बाद। वहां पे नहीं है, वहां पे तो आउट तो आउट। समझ रहे हो बात को मेरी? यीशु मसीह के प्यार के अनुभव को अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा, तो पिछले दिनों में जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए थे, उसने आपके जीवन में क्या क्या काम किए, क्या क्या आपने सुना उसके बारे में, वो ही प्रेम है। भूलना नहीं है उसे, कठोर नहीं करना अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति। एक बहन थी, उसे परमेश्वर का आत्मा हर रोज रात को बोलता, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। शुरू में करती रही, कोशिश करती रही। उन दिनों में वो बहुत आगे बढ़ गई परमेश्वर में, लेकिन एक समय आया जब उसने मानना बंद कर दिया। आती रही आती रही 3 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल आती रही आवाज। उस बहन ने प्रार्थना नहीं की, उस बहन को आवाज आनी बंद होगी। उसने मुझे बताया उस बहन को आवाज आनी बंद होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हो? आवाज आनी बंद होगी मतलब परमेश्वर उससे बात ही नहीं करना चाहता। जब तक आवाज आ रही थी तब तक परमेश्वर बात करना चाह रहा था, लेकिन जब आवाज आनी बंद होगी दैट मीन्स परमेश्वर वहां से चला गया, गॉन। अब चाहकर भी अपनी लाइफ में परमेश्वर की उपस्थिति को भुला नहीं पा रही। चाहती है, ये बहुत गंभीर बात है। आप यहाँ पर, आपको लगता है कि मसीह में आए, किसी ने हमारे पापों के लिए जान दे दी और हम छूट गए, हम आजाद हो गए, हम ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब आप इसको ऐसे लोगे ना तो फिर ऐसे ही होएगा, हल्का जानोगे तो हल्का ही होएगा लाइफ में। लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे आज से ये शुरू करना है, मुझे आज से बाइबल पढ़ना शुरू करना है, परमेश्वर ने मुझे कुछ बोला है, कुछ दिन तक मैं नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो करना ही करना है। और आपको पता है, यदि आप किसी भाई अपने दोस्त को जाके बोलोगे ना कि भाई आज के बाद ना मैं तेरे साथ नहीं बैठ सकता, सॉरी, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, मैं वैसे नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरा प्रभु मुझे अलाउ नहीं कर रहा तेरे साथ बैठने के लिए, तुम्हारी संगति में बैठने के लिए। तू अपनी जिंदगी जी, मैं प्रार्थना करूंगा कि तुझे भी प्रभु अपने पास लेकर आए। वो ऑटोमेटिकली मान जाएगा। हालेलुया। ना करना सीखो संसार को, ना। हम ना ही तो करते नहीं, हम पता वचन कहते हैं तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना में हो। हम पता क्या, संसार पता क्या कहता है, बीच की बात करता है, हाँ? डिप्लोमेटिक बात करता है, डिप्लोमेटिक। ना तो समझ आती कि ये हाँ है या ना है। जैसे हम बोल देते किसी को कोई काम है ना तो वो हाँ करता है बंदा, ना करता है। वो कहते देखेंगे क्या होता है। डिप्लोमेटिक आंसर देना संसार का काम है, लेकिन आपका काम क्या है? आपको जो वचन सिखाता है हाँ की हाँ, ना की ना। तेरे साथ बैठना है तो बैठना है, नहीं बैठना तो नहीं बैठना, बस। नो डिप्लोमेटिक, बीच का आंसर नहीं देना। जितना, और आगे लिखा है बीच की जो हमारी हाँ ना होती है ना, जितनी भी बातें उसमें आती हैं वो शैतान की ओर से आती हैं। हम बोलते हैं ना इमोशंस में आ जाते हैं, हाँ भी नहीं करते ना भी नहीं करते, बीच की बात करते कि सामने वाला बंदा बुरा ना मान जाए। उसी चक्कर में फिर सारे पाप हमसे हो जाते हैं। सामने वाला बंदा कह रहा है मेरे को अपनी प्रार्थना, मेरे को अपनी प्रेयर करनी है,
पर तुम उसको हर्ट करने की बजाय कि तुम वो हर्ट ना हो जाए सामने वाला बंदा, तुम अपनी प्रार्थना छोड़ के उससे बात कर रहे हो। नो बोलो, इस टाइम पे मुझे फोन नहीं करना, इस टाइम पे मुझे बात नहीं करनी किसी से भी, हाँ कि हाँ, ना कि ना, दैट्स इट। और कोशिश करो अपने परिवार में परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को लेके आओ। और ये ऐसे नहीं कि आज ही सब कुछ हो जाएगा, लिखा अंश अंश करके, अंश अंश करके। यीशु मसीह ने अपनी जो क्रूस की जर्नी थी वो क्या एक ही दिन में पैदा हुआ और अगले दिन खत्म कर दी? उसको 33 वर्ष लग गए उसको पूरा करने में। 33.5 साल की उम्र में उसने जाके पूरा किया उस चीज को। और हम लोग क्या सोचते हैं, आज की आज ही बहन नीतू बिल्कुल पवित्र हो जाओ, कोई गलती नहीं कर सकते बहन नीतू आप, या प्रॉफिट जी कोई गलती नहीं कर सकते। अंश अंश करके आपको परमेश्वर का आत्मा दिलाता जाएगा याद, आज तूने अपने इस सभा पर काम करना है। अब तू बहुत बोलती है, तेरे को काम करना अपने ऊपर, कंट्रोल रखना अपने ऊपर। धीरे 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 करो, बीच में गलती भी होगी, फिर धीरे धीरे फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो, जब तक यीशु मसीह आएगा और ये कोशिश चलती रहेगी। हम जाएंगे उसके साथ, हम जाएंगे उसके साथ, लेकिन कोशिश करने वाले, जिन्होंने लड़ाई छोड़ दी, जिन्होंने करना छोड़ दिया, वो नहीं जाएंगे। लेकिन जो लड़ते रहे, युद्ध लड़ते रहे शैतान के साथ मसीह में टिके रहने के लिए, वही लोग जाएंगे। अब आपको पता चला शैतान के बारे में, वो ही है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है, लेकिन वो भी तब जब आपका परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, उसका अनुभव, उसका ज्ञान अधूरा है। अगर आपको पूरा पता है, आप कहीं ना कहीं हो, आप वापस आ जाओगे। आपको परमेश्वर बोलेगा रात को, सुबह जाके चुपचाप भवन में जाओ, अभी उठ, चुपचाप जाके मेल मिलाप कर और चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। आप करोगे वो, क्योंकि आपको पता है कि ये करने से आपने अपने परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उसे बचा लिया। कोशिश करनी है आज से, ठीक है? हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे।